हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष यादव। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष गेम। तो चलिए सबसे पहले आज क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो देखिए सबसे पहले क्लास 10th का केमिस्ट्री का हम लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम का लेवल का था, वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए पहला चैप्टर हमारा है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। तो इसको देखेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा ये। तो अभिकारक क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है अभिकारक क्या है। अभिकारक को देखेंगे, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभिकारक का परिभाषा को देखते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ क्रिया करता है, मतलब क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ देख लिए इसका, देखिए जैसे क्या होगा, इसका जैसे को देख लेते हैं और हम लोग को समझने में आसानी होगी। देखिए कोयला नंबर 1 जैसे देख लीजिए, कोयला यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यानी C+O2 बराबर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे इसका हमको समझने में आसानी होगी। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? जल बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2H2+O2 मिल करके यहाँ पे हमारा जल बनाता है, यानी H2O। चलिए इसको देख लेते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इसका हम आंसर है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका देख लिए, देखिए एरो मार करके लिखिए। एक क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको जानना ज़रूरी है आप लोगों को। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, तब उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। ये समझ में आ गया। फिर एरो मार करके लिखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है, तब उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसका आंसर है जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई तत्व अब दूसरे तत्व के स्थान पर जा कर के, अगर कहने का मतलब ये हुआ जब कोई भी एक तत्व है और वह तत्व उस मतलब दूसरे तत्व के जगह पे जा कर के उसको वहाँ से भगा देता है और उसके स्थान ले लेता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द्वि विस्थापन यानी उभय विस्थापन। यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर होगा जब दो यौगिक अपने आयनों यानी मूलकों की अदला बदली एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तब उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए और देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे उपचयन एवं अपचयन क्या है।
उपचयन एवं अपचयन क्या है इसको समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं उपचयन क्या है। उपचयन को समझ लेते हैं। उपचयन क्या है? उपचयन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, उपचयन उसके बाद देखिए आप लोगों को उपचयन या ऑक्सीकरण समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारा है अपचयन। अपचयन क्या है? अपचयन अवकरण क्या है इसको देखेंगे और समझेंगे। देखिए पहला हमारा है यहाँ, इसका आंसर होगा मतलब अपचयन क्या होती है इसको हम समझने वाले हैं। देखिए इसका होता है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी योग होता है या ऑक्सीजन का कमी होती है तब उसे अपचयन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन की कमी आती है तब उसे हम अपचयन अवकरण कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।